नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और अब वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे यूपी के दंगल की। दरअसल जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही सूबे का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। सूत्रों के हवाले से सियासी गलियारों में हलचल तेज है कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार आमने सामने आ सकता है। जी हां, दरअसल खबरें ये हैं कि बीजेपी मेनका गांधी की सीट बदलकर रायबरेली से चुनावी दंगल में उतार सकती है। फिलहाल मेनका अभी सुल्तानपुर से सांसद हैं। अगर रायबरेली से मेनका गांधी चुनाव लड़ती भी हैं, तो सीधा मुकाबला कांग्रेस परिवार में होगा, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। अभी तक यहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आ रही थी। सोनिया के राज्यसभा जाने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं अब वरुण गांधी का टिकट कटने की भी अटकलें तेज है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि वरुण पीलीभीत से ही निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में यूपी की रायबरेली और पीलीभीत दो ऐसी वीआईपी सीटों का दंगल बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको ये दिखाते हैं कि क्या सोचती है रायबरेली और सुल्तानपुर की जनता। फिर करेंगे मेहमानों का रुख। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दो सूची जारी होने के बावजूद अभी तक उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सुल्तानपुर लोकसभा सीट से पार्टी द्वारा किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित न किए जाने की वजह से जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है और तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, और जिस तरह से यहाँ की वर्तमान सांसद मेनका गांधी के विषय में भी ये चर्चाएं उठने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से मेनका गांधी का नाम काट कर उन्हें किसी अन्य लोकसभा सीट से लड़ाने की जो प्लानिंग है वो पार्टी द्वारा कहीं की तो नहीं जा रही है। इसको लेकर के आज मैं चर्चा करूंगा। मैं इस समय मौजूद हूँ सुल्तानपुर के सिविल लाइन के पॉस इलाके में और यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद है। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा। अच्छा रमेश जी, जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है और सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है वहां पर पार्टी द्वारा अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है और तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। संशय भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं टिकट का। आपका क्या कहना है कि क्या मेनका जी को यहाँ से टिकट मिलेगा या रायबरेली से मिलेगा, या क्या कहना है? ये जिले का दुर्भाग्य है कि अभी तक टिकट जो है मेनका जी का फाइनल नहीं हुआ। मेनका जी बहुत बम्पर वोट से इस बार जीतेंगी। उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है इस समय और उन्हीं को ही टिकट मिलना चाहिए। उनसे अच्छा यहाँ इस जिले में कोई नहीं लड़ सकता है। उनके लड़ने से समग्र जातियाँ, समग्र समाज सब उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। हिंदू मुसलमान सभी जातियाँ उनको वोट देंगी और हम तो निवेदन करेंगे जो है कि उनका टिकट जो है जल्द से जल्द फाइनल हो और वो मैदान में आवे। हम लोग बहुत दुखी हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेराज अहमद। अच्छा मेराज जी, क्या लगता है कि यहाँ की लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या रायबरेली से मिलेगा या पीलीभीत से? देख रहे हैं, बारे में सरकार जाने, पार्टी वाले जाने, बाकी जो हमारे प्रधान जी बताए यही सत्य है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैसे लग रहा है आपको? अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारने पर क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से कौन आएगा या मेनका जी कहाँ से लड़ेंगे? यहाँ से मेनका जी अच्छा है, दूसरी जगह लड़ाएंगे तो यहाँ जो आएगा वो। अच्छा, देखिए यहाँ पर और लोग भी, मैं उनसे प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? अच्छा तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको कि मेनका जी यहाँ से लड़ेंगे या रायबरेली से? उनका नाम चर्चा में आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? सुल्तानपुर से लड़ेंगे तो हम लोग को साथ में है, अच्छा, जुड़े हुए और पूरा मदद करेंगे और भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा विश्वा जी, क्या लगता है कि मेनका गांधी जी को जो तरह की चर्चाएं हो रही है कि उनको रायबरेली से लड़ाया जा सकता है, पीलीभीत से लड़ाया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बहुत काम किया। देखिए ये जिस तरह से जो जनता है, जो चर्चा है, यहाँ पर
सभी का ये कहना है कि मेनका जी को यहाँ से टिकट दिया जाना चाहिए। बहुत काम किया और सभी उनकी आस में प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि पार्टी यदि यहाँ से उनको उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से वो उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार तिवारी। अच्छा प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि मेनका गांधी जी को रायबरेली से लड़ाने की जो चर्चा है उस पर आपको क्या लग रहा है कि क्या वास्तव में मेनका जी को वहाँ से लड़ाया जाना चाहिए या सुल्तानपुर से ही ज़्यादा बेहतर है? सुल्तानपुर में उन्होंने लगभग 10 साल कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है और रोड वगैरह सब जगह दिया है। जिसने जो काम मांगा है उसको सबका सारा काम हुआ है। यहाँ से अगर उनको टिकट मिलता है तो अच्छा है, बढ़िया है, जीत जाएंगी। लगभग समझिए कि जिले का लगभग 60% वोट उनकी तरफ है। अगर किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो 20% वोट तो इसको माइनस होगा। भाजपा यहाँ पे लगभग जब भाजपा बैकफुट पे आएगी यदि मेनका जी कहीं और से आती है। बहुत अच्छी मतलब बढ़िया कार्य किया है। ठीक है, यहाँ और लोग भी मैं उनसे प्रयास करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? किशन सिंह। अच्छा सिंह साहब, क्या लग रहा है जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि मेनका जी को रायबरेली से लड़ाया जा सकता है, क्या कहना चाहिए? मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है। मेनका जी के यहाँ से सिटिंग सांसद हैं, टिकट होल्ड है और हाईकमान जिसको टिकट देगा वही लड़ेगा। पर और इस सीट रायबरेली सीट को जीतने के लिए जैसा कि बीजेपी कह रही थी कि हम यूपी की 80 में 80 सीट जीतेंगे, तो रायबरेली बीजेपी के एजेंडे में है। इस बार वो रायबरेली में कमल खिलाना चाहती है और बीजेपी के रणनीतिकार सोच रहे हैं कि हम मेनका गांधी को क्यों न उतारे रायबरेली से। तो हमारे बीच रायबरेली के कुछ लोग हैं, राजनीति को समझते हैं और खासकर गांधी परिवार को समझते हैं। तो भाई साहब, शुभ नाम क्या है? रवि सिंह चौधरी, रायबरेली। रवि, इस बार जो भाजपा है वो जो है यहाँ से सोच रही है कि क्यों ना हम गांधी परिवार से मेनका गांधी को रायबरेली उतार दें, तो क्या रहेगा अगर वो बीजेपी जो है मेनका गांधी को रायबरेली से प्रत्याशी बना दे? रायबरेली से अगर मेनका जी को चुनाव लड़ाया जाता है तो कमल का फूल ही चुनाव निशान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के लिए काम किया। चाहे कल बदायूं की घटना हो, उसमें तुरंत उसका जवाब दिया गया आरोपी को। चाहे रायबरेली से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो, जमीन कब्जेदारी हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी की सरकार ने खत्म करवाई जमीन कब्जेदारी। कमल का फूल चुनाव लड़ने आएगा, मेनका जी आए, कोई भी आए, चुनाव विजय पताका फहराएगी। 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, एक रायबरेली भी 80 में है, वो भी जीतेगी। जिस प्रकार से अभी यहाँ गांधी परिवार, खासकर ये जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये सब बात करते थे कि ये रायबरेली मेरा गढ़ है, उस हिसाब से मेनका गांधी अगर यहाँ उतार रही है बीजेपी या उतारने की रणनीति बनाती है, तो रायबरेली में क्या रहेगा? रायबरेली में रहेगा, ये तो कहते हैं गांधी परिवार मेरा गढ़ है, मेरा परिवार है। माननीय सोनिया जी को रायबरेली की जनता ने 2019 में भी चुनाव जिताया, 2004 से लेकर के, लेकिन प्रमाण पत्र लेने नहीं आई। जनता समझ रही कौन सा मेरा गढ़ है, मेरा परिवार है। अपने परिवार में फलो फूलो और अपने परिवार की तरफ ना देखो, कौन सा गढ़, ये रायबरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। 98 और 96 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के नेतृत्व में 1977 में राजनारायण जी भी सांसद थे। ये कौन सा गढ़? ये तो तथाकथित गढ़ बता रहे हैं, तथाकथित परिवार बता रहे हैं माननीय सोनिया जी। तो असली गांधी परिवार कौन है आपको? असली गांधी परिवार जो है वो सामने आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी से आए या जो भी आएगा कमल का फूल से, वो चुनाव जीतेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी में गांधी परिवार है, खासकर वरुण गांधी, उनका तो ये चल रहा है कि उनके टिकट पर भी संशय है, लेकिन मेनका गांधी की चर्चा है कि रायबरेली से एक सोचा जा रहा है। दरअसल अब मेनका जी तो सुल्तानपुर से सांसद हैं, ये हमें जानकारी नहीं कौन कहाँ चुनाव लड़ रहा, लेकिन जो भी चुनाव। और इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। इंदुकान दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। मैं दोनों खास मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा अपने सहयोगी अभिषेक सिंह का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, क्योंकि चर्चाएं बहुत तेज है कि अब जो अगली सूची आएगी उसमें क्योंकि पीलीभीत या फिर रायबरेली, ये दो सीटें ऐसी जिनको लेकर चर्चाएं और अटकलें और कयासबाजी लगातार चल रही है। फिलहाल क्या इनपुट है इन दोनों ही सीटों को लेकर और क्या सोर्सेस बता रहे हैं? बिल्कुल, जो चर्चाएं तेज हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये दोनों ही सीट बहुत हॉटकेक कही जा रही हैं। और सीधे तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में
दोनों ही सीटों का राजनीतिक परिवेश बहुत अलग अलग रहा। अमेठी रायबरेली की बात की जाए तो वो कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। अमेठी में समीकरण बदले, स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ी और जीती भी, और उसके बाद एक बार चुनाव हारने के बाद जब वो दोबारा चुनाव लड़ी तो वहां लोगों की सिंपैथी जिस तरह उनके साथ बंधी, और अब जब हम वहां मौजूद थे तो हमने भी लोगों से बातचीत की कि कैसे लोग गांधी परिवार को एक बार ट्राई करना चाहते हैं। और सीधे तौर पर कहा जाए तो आज तक इतिहास में भी ऐसा रहा कि जब जब रायबरेली अमेठी से गांधी परिवार को शिकस्त मिली और किसी और का चुनाव किया वहां की जनता ने, तो उसके अगले चुनाव में दोबारा गांधी परिवार को मतलब सोच से भी ज्यादा मत मिले हैं, यानी जीत का अंतर बहुत बढ़ गया था। इसी तरह पीलीभीत की बात की जाए तो वरुण गांधी चुनाव लड़े और जीते, उससे पहले उनकी माताजी यानी मेनका गांधी चुनाव लड़ी, सीट रिशफल हुई, यानी वो सुल्तानपुर भेजी गई और ये वरुण गांधी यहाँ पीलीभीत की बात की जाए तो वरुण गांधी ने आज 4 नॉमिनेशन फॉर्म, उनके जो सांसद प्रतिनिधि हैं और मीडिया प्रभारी हैं उनकी तरफ से जो हमें जानकारियां मिल रही हैं कि 4 नॉमिनेशन फॉर्म्स उन्होंने खरीदे हैं। वरुण गांधी पूरी तरह मन बना चुके हैं और वो चुनाव वहां से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक अंदरूनी जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके बागी तेवर बीच में देखने को मिले, कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जाने से इनकार कर दिया, वहां के प्रभारी जब वहां पहुंचते थे तो उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, कई बार इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो उनके बागी तेवर, बागी सुर की वजह से हो सकता है उनका टिकट पीलीभीत से कटे, लेकिन वरुण गांधी बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं है। और ये भी देखने को मिल सकता है कि हो सकता है सूत्रों के मुताबिक कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए। सीधे तौर पर कहा जाए तो उनकी करीबियां समाजवादी पार्टी से भी बढ़ रही थी बीच में, ये भी कहा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो जानकारियां सूत्रों के मुताबिक, विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अभी टिकट नहीं फाइनल हुआ या घोषित नहीं किया गया भाजपा द्वारा, लेकिन उसके बावजूद वरुण गांधी ने अपनी तरफ से 4 नॉमिनेशन फॉर्म्स खरीदने की बात कही, और उनके जो मीडिया प्रभारी और उनके प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने 4 नॉमिनेशन फॉर्म खरीद भी लिए हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ से वरुण गांधी की जो नाराजगी है अपनी पार्टी को लेकर वो सार्वजनिक रही है, और ऐसे में अटकलें, जैसा कि आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले पीलीभीत से, और लेकिन वो डिगेंगे नहीं यहाँ से, वो हिलेंगे नहीं यहाँ से, उन्होंने पूरा मन बना लिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या आप गांधी परिवार आमने सामने होने जा रहा है। आप बने रहिएगा अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अपना मेहमानों का रुख करूंगी। दिलीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप जी, किस तरीके से आप देखिएगा पीलीभीत को लेकर या फिर अमेठी रायबरेली को लेकर, जैसे कि मेरे सहयोगी अभिषेक जिक्र भी कर रहे थे कि अमेठी रायबरेली के जब हम जिक्र करते हैं तब बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ा किया गया उसको भारी वोटों के साथ जिताया, लेकिन फिर अगले चुनाव में ही सोच से भी ज्यादा फिर से जो सीट आती है वो कांग्रेस के हाथ आती है। क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? उम्मीद कम है इस बार, और शायद इसी उम्मीद को और ज्यादा प्रखर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि अगर वहां का परिवार, वहां के लोग, रायबरेली के लोग गांधी परिवार को प्यार करते हैं, तो मेनका गांधी भी उसी गांधी परिवार का ही एक हिस्सा है। भले वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और संजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी बेस लेकर के चलेगी कि जो रायबरेली के पास SGPGI बनाया गया है वो भी संजय गांधी के नाम पर ही है, और संजय गांधी ने बहुत सारा काम किया है, तो संजय गांधी क्या बेस लेकर के हो सकता है मेनका गांधी को गांधी परिवार का हिस्सा बता करके रायबरेली की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में वापस लेना चाहे। लेकिन जो वरुण गांधी को लेकर के अटकलें चल रही हैं कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा या वो निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं, तो ये बहुत हद तक काफी पहले साफ हो चुका था, क्योंकि वरुण गांधी बहुत बार भाजपा के खिलाफ कह चुके थे, बातें कह चुके थे, और ये वो भी जानते हैं कि हो सकता है इन बातों की वजह से भाजपा उनको टिकट न दे, लेकिन उसके बावजूद भी वरुण गांधी अगर इतना प्रखर होकर के भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कोई ना कोई बेस, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर होगी। और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे भाजपा के खिलाफ, तो भाजपा के लिए वहां से सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा, वहां से भी मुश्किल हो जाएगा, और मेनका गांधी की सीट भी फंस सकती है वरुण गांधी की वजह से। यही कारण है कि भाजपा टिकट डिसाइड करने में देरी करती है। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। इंदुकांत दीक्षित जी, लेकिन देखिए अमेठी रायबरेली से अगर मेनका गांधी को टिकट मिलता है या फिर यूं कह लीजिए कि अगर वो चुनाव लड़ती भी हैं, तो फिर क्या
गांधी परिवार में लड़ाई देखने को मिलेगी या फिर टक्कर सियासी तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि गांधी परिवार का परंपरागत सीट अमेठी रायबरेली और इसको लेकर हमेशा से बेहद गंभीर यूपी में कम से कम कांग्रेस हमेशा से हर चुनाव में नजर आई है। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी चर्चा और आपके रिपोर्टर्स की रिपोर्ट भी मैं देख रहा था। निश्चित तौर पे जैसा हमारे साथी दिलीप जी ने कहा कि ये भाजपा की स्ट्रेटजी है कि किसी भी तरह से प्रयास किया जाए कि 80 में 80 सीट निकाली जाए। और जिस तरह का उन्होंने गठबंधन हाल फिलहाल में बिहार में किया कि 40 में 40 निकाला जाए, इससे साफ है कि वो हर चीज को फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिद्धांत के तहत, उसी नीति के तहत, चूंकि अभी तक अमेठी और रायबरेली से घोषणा नहीं की गई विपक्ष की तरफ से कि कौन लोग कैंडिडेट होंगे, ऐसे में रायबरेली में मेनका गांधी को खड़ा करने की बात कह के उन्होंने एक तरह से ये चुनौती दे दी है कि अगर प्रियंका गांधी जी के मन में या उनके बारे में कोई चर्चा पार्टी फोरम पे होगी कि वो चुनाव लड़ेंगी, तो एक पुनर्विचार करने की स्थिति बनेगी। और शायद अगर गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर कहीं और से कोई कैंडिडेट कांग्रेस वहां से लेके आती है तो भाजपा की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। और चूंकि भाजपा ने पहले से घोषणा कर दी मेनका गांधी को वहां से लड़ाने की, तो मेरा विश्वास है कि 50% से अधिक चांसेस है कि वहां से पहली बार चुनाव लड़ने की कोशिश शायद अब प्रियंका नहीं करेंगी, क्योंकि वो फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ का सवाल, अगर वहां से वो हार गई तो उनकी राजनीति की बहुत हद तक यूपी में इतिश्री हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उनके नेतृत्व में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये बात उनके दामन में है। 2022 में भी हमने देखा था। हार गई तो और बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में भाजपा की स्ट्रेटजी तो बहुत साफ है। और जहां तक वरुण गांधी की बात है, मैं आपको बताऊं कि लगभग निश्चित है कि उनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा। अब भाजपा उनको ऐसी स्थिति में लाकर टिकट वहां से घोषित करेगी जहां उनको कोई टिकट पार्टी देने की स्थिति में बचे न, उनके कैंडिडेट पहले घोषित हो जाएं। अब इसके बाद राजनीति किस ओर करंट लेती है ये वक्त बताएगा। लेकिन दिलीप जी, यहाँ पर वरुण गांधी का पीलीभीत सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले ही संकेत दे चुकी है कि हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं, और ये संकेत दिया गया, हमेशा से कहा गया कि हम वरुण गांधी को टिकट दे सकते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी, मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी को, क्या उनके दरवाजे खुलेंगे अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे, या फिर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो पीलीभीत से? देखिए, राजनीति में इस तरह के अवसरों की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और राजनेता, चूंकि सांसदीय का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, और कोई भी कैंडिडेट निर्दलीय तब लड़ने की कोशिश करता है जब उसका व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज्यादा हो। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हमेशा पार्टी फोरम पे ही चुनाव लड़ने की बात करता है। पार्टी का एक कैडर वोट होता है जो उसके खाते में जाता ही जाता है। अब ये वरुण गांधी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव इतना ज्यादा है, क्योंकि वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन क्या वो भाजपा को हरा पाएंगे? उनके लड़ने की स्ट्रेटेजी अपना जीतना नहीं होगा, निश्चित ही वो भाजपा को हराने के लिए लड़ेंगे। तो अगर वो भाजपा को हराने की स्थिति में अकेले हुए या पार्टी के साथ मिलकर के हुए, अब ये आने वाला समीकरण बताएगा। इस पर अभी तक कोई वक्तव्य दे पाना कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई भी समीकरण बैठ सकता है, और वो समीकरण इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगा कि भाजपा की हार उस सीट पर कैसे होगी, इंडिविजुअली लड़ने से होगी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से हाथ मिला करके। अच्छा इंदुकांत जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि एक तरीके से अगर ये मान भी लिया जाए कि अमेठी या फिर रायबरेली से परंपरागत सीट चूंकि कांग्रेस की रही है, यहाँ से अगर मेनका गांधी को उतार भी दिया जाए, तो क्या उतनी रोचक लड़ाई यहाँ पर रहेगी? बिल्कुल होगी, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले कई चुनावों से भाजपा लगातार ये प्रयास करती रही है कि मेनका गांधी को, और वरुण गांधी के लिए तो एक बार बिल्कुल चर्चा थी 2014 के चुनाव में कि कांग्रेस के जो गांधी नेहरू परिवार के स्टालवर्ट है उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पीछे हट गए थे उसमें वरुण गांधी। और एक चीज मैं आपको इस मौके पर और याद दिलाना चाहता हूं कि वरुण गांधी भाजपा में आने के बाद राजनीतिक तौर पर चर्चा के केंद्र में कब आए थे और क्यों आए थे? जब उन्होंने 2014 के चुनाव की पूर्व संध्या पे मुसलमानों के प्रति, मुस्लिम समुदाय के प्रति एक बड़ा बयान दिया था जिसको बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। और ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी उनको कैंडिडेट बनाएगी भी
और बनाएगी तो क्या मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समुदाय को उनके वो बयान याद नहीं होंगे? तो ये बहुत डायसी है। और भाजपा की एक परंपरा रही है कि ज्यादातर नेता जो भाजपा का दामन छोड़कर जाते हैं उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में होता है, लगभग खत्म हो जाता है। आपके सामने यशवंत सिन्हा और उनके बेटे जो हजारीबाग से चुनाव लड़ते थे, उनकी स्थिति सामने है। तात्कालिक तौर पर जरूर यशवंत सिन्हा को मिल गया है मौका टीएमसी में, लेकिन आगे की राजनीति जो उनकी है वो बहुत उज्जवल नहीं है। जी ठीक है। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह भी लगातार मेरे साथ बने हुए लखनऊ से लाइव। अभिषेक, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार आप लोगों से भी बात करें, हालांकि लखनऊ में आपकी मौजूदगी रहती है, लेकिन अटकलें और जो सारे फैसले लिए जाते हैं बहरहाल वो लखनऊ से ही यूपी को लेकर लिए जाते हैं। जितनी भी तमाम बैठकें होती हैं, चाहे वो लोकसभा को लेकर टिकट फाइनल करने हो, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर आपकी पकड़ भी मजबूत है और लिहाजा आपको वो इनपुट और सोर्सेज भी मिलते हैं। लेकिन अगर मेनका गांधी को यहाँ से टिकट चलो मिल भी जाता है, पीलीभीत से अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वाकई में एक रोचक मुकाबला, और किस हद तक यह मुकाबला जाता हुआ, क्या वाकई में नेक टू नेक टक्कर बीजेपी या फिर कांग्रेस के दोनों खेमों में नजर आएगी? अगर हम मेनका गांधी और वरुण गांधी के चुनाव या फिर उनके टिकट मिलने की बात करते हैं, तो कांग्रेस के साथ नेक टू नेक टक्कर हो पाएगी? अभिषेक, बिल्कुल। इन सभी सीटों की बात करें जो 5 स्टार सीटें या इस तरह की स्टार सीटें कही जाती हैं, जो इस समय राजनीति का हॉटकेक बन जाती हैं चुनाव के दौरान, इन सारी सीटों पर समीकरणों का नहीं बल्कि माहौल का चुनाव होता है। और शायद यही वजह है कि इसी माहौल की वजह से इतने बड़े बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो राहुल गांधी, फिर स्मृति ईरानी और फिर प्रियंका गांधी की जहां चर्चा चल रही है, वहीं सोनिया गांधी तत्कालिक रूप से सांसद हैं वहां से। ये सारी बातें सीधे तौर पर माहौल पर निर्भर करती हैं। भारतीय जनता पार्टी इन समीकरणों और माहौल को बहुत अच्छे से समझती है और शायद यही वजह है जो खबरें सामने हैं हमारे सूत्रों के मुताबिक कि मेनका गांधी के सामने ये पेशकश रखी गई है कि वो सुल्तानपुर से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ें। ये पेशकश उनके सामने रखी गई है। मेनका गांधी इस पर अपनी सहमति जताती हैं, चुनाव लड़ती हैं या क्या करती हैं, ये अब उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती है। अगर वो सहर्ष सहमति जताती हैं तो टिकट उन्हें पार्टी देगी, वो चुनाव लड़ेंगी। पूरी तरह गांधी परिवार वर्सेस गांधी परिवार पहली बार देखने को मिलेगा रायबरेली में। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव नहीं भी लड़ती हैं या जो भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अगर मेनका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस के लिए भी बड़ा दाव खेलना होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है कि उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, क्योंकि वो आखिरी ट्रम्प कार्ड है जिसे कांग्रेस इस बार चुनाव में यूज करती है नहीं करती। ये सारी बातें पूरी तरह निर्भर करेंगी, उनके राजनीतिक आगे भविष्य पर भी बहुत सारी बातें निर्भर होंगी। लेकिन अभिषेक, और हम अगर वो रायबरेली भी नहीं देख रहे हैं, देखिए कांग्रेस लीडरशिप कहा जाता है, हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा कि खून पसीना प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैलियां दर रैलियां की थी, लेकिन उसका जो नतीजा था वो पूरी तरीके से शून्य चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की राय अलग होती है, और जैसे कि आपने जिक्र किया था अब से थोड़ी देर पहले कि रसूख, अगर किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी कैंडिडेट का, किसी प्रत्याशी का रसूख उतना है तो पार्टी से ज्यादा वोट, यानी पार्टी के बलबूते पर वो चुनाव नहीं लड़ते, फिर वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल ये साफ है। और वरुण गांधी का जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भी हम कुछ ऑडियोज वायरल हुई थी, वो बातचीत कर रहे थे कि मैं सांसद अपने बलबूते बनाऊं, अपने बूते बनाऊं, ये सारी बातें वो किसी से टेलीफोनिक कॉल पर कर रहे थे, वायरल भी हो रही थी। हालांकि हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया के ही जरिए ये बातें वायरल हो रही थी। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि उनके मन में सीधे तौर पर यह बात है कि पीलीभीत की पृष्ठभूमि पर जो भी काम हुआ या उनकी माताजी ने किया या उन्होंने किया, वो उन्होंने अपने बदौलत किया है। पार्टी लाइन से बहुत सारी मदद या बहुत सारी चीजें उनके लिए नहीं की गई। उन्हें जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं थी वो महत्वाकांक्षाएं भी नहीं पूरी की गई। कहा जाए वरुण गांधी की राजनीति का, तो जो फायर ब्रांड नेताओं में नामशुमार उनका उस दौरान ही हो गया था। तब भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के बयान कोई नहीं देता था। 2007 की बात है जब उन्होंने पहली बार इस तरह का बयान दिया, उन पर प्रतिबंध भी लगा था, मुकदमा दर्ज होने की बात हो गई थी। ये बिल्कुल साफ है कि जिस लाइन लेंथ को पकड़ा था उन्होंने शुरू में वरुण गांधी ने, वो बहुत अलग थी। और उस दौरान इस तरह की राजनीति कोई जल्दी नहीं करता था। हार्ड कोर राजनीति की बात की जाए तो हार्ड कोर हिंदुत्व राजनीति उन्होंने दोबारा से इसको जन्म दिया था। उसके बाद तमाम राजनेताओं ने तमाम तरीके के बयान देना शुरू हुए, कई लोग प्रतिबंधित भी हुए। लेकिन उस लाइन लेंथ से ठीक उलट
भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना और फ्रंटलाइन पर आकर ये बिल्कुल, कहना और कि पार्टी वो लाइन चुनाव से अपने हटकर बयानबाजी भी करना, उनके सार्वजनिक जो नाराजगी है वो तो सबको पता ही है, सार्वजनिक है वो नाराजगी। लेकिन यहाँ पर काफी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चर्चा में जानकारी साझा की। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और दिलीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, अगर वाकई में ऐसा होता है या मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, या फिर बीजेपी मेनका गांधी को प्रस्ताव देती है, फिर ऑफर देती है, और अगर वो सर्वसहमति से मान भी जाती है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि जब गांधी परिवार में इस तरीके से नेक टू नेक टक्कर देखने को लोकसभा चुनाव में मिलेगी। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।